हिंसा का मार्ग छोड़ करके मुख्य धारा में जाना यह आज समय की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बांग्लादेश 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 1947। तब से पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान थे उस समय। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, भारत और उनके बीच सीमा का विवाद चल रहा था, तनाव का कारण बना हुआ था, आशंकाओं का कारण बना हुआ था। घुसपैठ के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया, सबने मिलकर के बीड़ा उठाया। इस समस्या का समाधान करना है, बातचीत से करना है। मैं पिछले सितंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जी से मिला था और मैंने उनको वादा किया था कि मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। सीमा निर्धारित हो गई। जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। भारत के नागरिक के नाते गौरव गान करने लगे थे। लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मोदी बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो, देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है। ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है
जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था, ये मानवता का काम था। नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए, उनकी सेवा में लग गए और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है। वो दुखी हो और हम सुखी हो, ये कभी संभव नहीं हो। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है। दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन। आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है। भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी। कितने साल की, हमारा पड़ोसी है। आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था। हम गए, इतना ही नहीं, जाफना, जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खराब हो गए। पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया, कैसी मुसीबत आई है। एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हैं, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का
पता है ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। क्राउन प्रिंस को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। उनका अभिनंदन कीजिए। हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम्म समाचार है। हम दिखाएंगे 2 दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प लिया। 4.5 लाख करोड़ रुपया। कितना कितना कितना? भाइयों बहनों, अगर आप पर किसी का भरोसा ना हो तो
कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा। आज अमीरात और भारत की तरफ से रहता आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में रहता बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे